हे गाइस, माय नेम इज अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग किस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सब जानते होंगे, आप लोगों को जानकारी ये मिल गई होगी कि यूपी में जो जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग जो हमारा गठित हुआ है, अभी मतलब उसका अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है अभी। तो जो गठित हो गया है उसमें कुछ पॉइंटों की बात की गई है। उन पॉइंटों में हम लोग ये बात करेंगे कि जो सुपर टेट की भर्ती है वो कब तक आएगी, ये उसमें बताया गया है। और यूपी टेट जो है वो कब तक होगा वो बताया गया है। साथ ही साथ में टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो कब तक आएंगी उसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ में सुपर टेट का सिलेबस क्या रहेगा, उसमें कुछ चेंजमेंट किया गया है तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ में कि प्राइमरी जो भर्ती है, यानी कि जो प्राइमरी की जो भर्ती है उसमें क्या बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे ये भी बताया गया है। और जो बीएड वाला जो जूनियर की जो वैकेंसी आएंगी वो आएंगी कि नहीं आएंगी उसके बारे में भी सब कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ में जो इंटरव्यू के बारे में कई सारी अफवाह फैलने कि इंटरव्यू अब होगा, इंटरव्यू होगा, तो मैं वो भी आपको क्लियर बताऊंगा कि इसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं पॉइंट वाइज, देखिए पीडीएफ जो उनको नया शिक्षक सेवा चयन आयोग को जो पीडीएफ है वो लगभग 70 से 72 पेज की है। तो इतना लंबा कौन पढ़ता। तो मैंने उनसे जो पूरी मैंने पीडीएफ पढ़ी और उससे जो पॉइंट निकले जो हम लोगों के काम के हैं, क्योंकि हम लोग मैं और आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे होंगे, मैं उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप लोगों में से प्राइमरी और जूनियर के स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इंटरव्यू जो होगा वो किन के लिए होगा, किन के लिए नहीं होगा, तो ये मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो हम लोगों का इंटरव्यू होता है तो अभी तक प्राइमरी में, जूनियर में और टीजीटी में इसमें इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है। इंटरव्यू सिर्फ पीजीटी में होता था। पीजीटी का मतलब होता है 11 to 12 वाले जो शिक्षक बनते हैं, यानी कि कक्षा 11 कक्षा 12 के पढ़ाने वाले जो शिक्षक बनते हैं उनका इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू का अब मात्र 10% जो होगा वो इंटरव्यू में जोड़ा जाएगा। और जो 90% जो होगा, 90% जो मार्क्स होगा वो लिखित परीक्षा पर जोड़े जाएंगे। अब लिखित परीक्षा का मतलब क्या होता है? लिखित परीक्षा का ये नहीं कि लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी इस टाइप के प्रश्न लिखे जाएंगे, नहीं। लिखित परीक्षा का मतलब यहाँ पे है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। बहुविकल्पी का मतलब जैसे हम लोग सीटेट वगैरह में करते हैं गोला भरने वाला, बस वही स्टेप है। ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे आएंगे इसमें, और जो कि 90% वेटेज रहेगा। और क्या नाम है कि जो 10% होगा वो इंटरव्यू सिर्फ किसमें, पीजीटी में। ठीक है। पीजीटी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब बात करते हैं प्राइमरी की और जूनियर की। ठीक है। तो प्राइमरी और जूनियर की जो वैकेंसी आएंगी उसमें से टोटल पूरा का पूरा 100% जो लिखित परीक्षा होगा उस पर आधारित होगा। यानी कि अब ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आप लोगों की मेरिट क्या बन रही है। मेरिट, देखिए मेरिट बनेगी, लेकिन किस बेस पर मेरिट बनेगी। देखिए, हम लोग पहले अभी तक जो शिक्षक भर्ती हुई थी, चाहे वो 68,000 हो वैकेंसी, चाहे वो 69,000 हो, अभी तक एकेडमिक प्लस लिखित ये दोनों को मिला करके मेरिट हम लोगों की बनाई जाती थी। आप सब लोग जानते हैं कि एकेडमिक का हमारा 40% मार्क्स जोड़े जाते थे और जो लिखित परीक्षा होती थी उसका 60% वेटेज रहता था हम लोगों का। लेकिन अब इसमें जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग जो बैठा है उसमें ये चीज़ जो है वो परिवर्तित यानी कि चेंज की गई है। अब जो होगा वो एकेडमिक मेरिट हमारी बिल्कुल जीरो, यानी कि अब एकेडमिक मेरिट हमारा एक भी नहीं लिया जाएगा। अब हाई स्कूल, इंटर और क्या नाम है कि ग्रेजुएशन में किसके एकेडमिक मेरिट ज़्यादा है कम है, अब ये मैटर नहीं करता है। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनकी एकेडमिक कम थी, और उनके लिए घाटा भी है जिनकी एकेडमिक अच्छी खासी हाई फाई थी। क्योंकि हमारे जो पुराने जो क्या नाम है कि स्टूडेंट हैं जो काफ़ी जिनकी एज हो चुकी है, तो उन्होंने हाई स्कूल, इंटर काफ़ी पहले कर लिया था। ठीक है। अब उनकी एकेडमिक डाउन रहती थी। अब एकेडमिक जब डाउन रहती थी तो उनको सुपर टेट में जो लिखित परीक्षा होती थी उसमें नंबर ज़्यादा लाना पड़ता था, और जो कि इतना ईजी नहीं होता था टास्क। तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, ये एक समान रूप से इसको अगर देखें, हम लोग इसको पॉजिटिव तौर पे देखें तो ये ठीक है, मतलब ठीक है। तो अभी जो लिखित परीक्षा होगी वो पूरे 100% उसी का जो वेटेज जोड़ा जाएगा, यानी कि जो हम लोगों का जो कट ऑफ बनेगा वो लिखित परीक्षा से ही 100% बनेगा। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में दोस्तों सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। देखिए, उसमें पीडीएफ में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जो है वो जीएस इंक्लूड रहेगा। ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्टिव तो हमारे आएंगे ही आएंगे, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, सीडीपी हो गया, ये जो सब्जेक्ट हैं ये तो आएगा ही आएगा।
साथ ही साथ में जीएस का पोर्शन भी आएगा। और जो हम लोगों की जो पुरानी जो हमारा सिलेबस था उसमें जीएस का पोर्शन अच्छा खासा था, ठीक है ना, जो उसमें जीएस का पोर्शन जो वो अच्छा खासा था, चाहे वो ईवीएस का हो चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, उसमें ठीक ठाक लेवल का था उसमें। साथ ही साथ में करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा हमारा। तो अब जो ये सिलेबस जो है वो यही सिलेबस है जो कि 100% इसी से कट ऑफ मेरिट बनेगी। तो कहीं ना कहीं तक हम लोग इससे ये कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस को जो चेंज हुआ है, जीएस आएगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी तक जो हम लोग सब जानते हैं कि केवीएस की जो जैसी भर्ती होती थी ना, केवीएस में जो जो सब्जेक्ट आते थे, केवीएस में देखिए जीके भी आती, जीएस भी आती, करंट भी आता, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, सीडीपी भी आता है, कंप्यूटर भी आता है। तो ये सारी चीज़ें केवीएस में इंक्लूड होती हैं। तो कहीं ना कहीं तक अब हमारा जो यूपी सुपर टेट जो है भर्ती, वो कहीं ना कहीं तक केवीएस के पैटर्न पर ही अब होने जा रही है, ठीक है। तो केवीएस की जो वैकेंसीज होती हैं, केवीएस जो कॉलेज स्कूल जो होते हैं, उसी आधार पर ही भी हमारा सुपर टेट कहीं ना कहीं होने जा रहा है। तो अब अगर आप लोगों की जीएस जिसकी अच्छी नहीं है, तो आप लोग जीएस पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि जीएस अच्छा खासा लेवल आएगा इसमें, चाहे वो जीएस, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो, सब में जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा। और करंट अफेयर तो इंक्लूड है ही है, ठीक है। साथ ही साथ में सीडीपी और जो सब्जेक्टिव होते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, उनको भी आप लोग फोकस करते रहिएगा। बात करते हैं एकेडमिक की, तो एकेडमिक हम लोगों की खत्म कर दी गई है। अब एकेडमिक हम लोगों का 40% जो होता था वेटेज, वो नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ में अगर बात करें पॉसिबिलिटी की कि अभी कितना पॉसिबिलिटी है सुपर टेट और यूपी टेट होने का, तो मैं आपको बता दूं, देखिए उसमें ये सारी चीज़ें बता तो दी गई हैं कि ये सारी चीज़ें अब बदलाव होने जा रहा है। जो भी बदलाव किए गए हैं, जो बिंदु उन्होंने पॉइंट दर्शाए हैं, वो हम लोग हमने बता दिया आपको। अब इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर नहीं किया है कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं तक, लेकिन ये जो बिंदु आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं तक देखिए उसका सीन क्या होता था। अभी तक हमारी जो कुछ मैटर हुए थे जो कि कोर्ट में फंसे हुए थे, अभी कोर्ट के सारे मैटर सुलझ चुके हैं। तो अब जैसे ही कोर्ट के सारे मैटर सुलझ चुके हैं, जो यूपी का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो हमारी तेजी ला रही है अब धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं तक अब यूपी टेट की संभावनाएं बिल्कुल बढ़ गई हैं। तो यूपी टेट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में सुपर टेट का तो अभी मैं आपको आश्वासन बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि सुपर टेट कब होने जा रहा है, लेकिन मेरा ऐसा जो मानना है कि सुपर टेट लगभग जुलाई से अगस्त में होने की संभावना मुझे ऐसा लग रहा है कि होगी। क्योंकि पहले ये लोग क्या करेंगे, पहले ये लोग टीजीटी की भर्ती निकालेंगे जो कि पहले से पेंडिंग में पड़ी हुई है। तो ये लोग पहले टीजीटी का पहले करवाएंगे, साथ ही साथ में यूपी टेट का भी होगा। इसके बाद कहीं ना कहीं हमारा सुपर टेट का नंबर आएगा, ठीक है। और जो बीएड धारक हैं, यानी कि जो हमारे भाई बहन जो बीएड किए हुए हैं, तो उनके लिए भी बता दूं कि आप लोगों के लिए भी सुखद समाचार है, बीएड वालों के लिए भी जूनियर की वैकेंसी आएंगी। क्योंकि अब जो प्राइमरी से प्राइमरी जो, जैसे मान लो कोई प्राइमरी टीचर बन गया, अब उसका प्रमोशन हो जाता था, प्रमोशन होके वो जूनियर में चला जाता था, तो जूनियर में वैकेंसी खाली हो नहीं पाती थी। अब जूनियर में वैकेंसी जब खाली नहीं हो पाती तो उसकी वैकेंसी भी नहीं निकलती थी। तो हम लोग क्या क्या कहते थे कि जूनियर की वैकेंसी नहीं निकल रही, जूनियर की वैकेंसी नहीं निकल रही। भाई जब जूनियर की वैकेंसी खाली नहीं है तो कहाँ से निकाल देंगे, उस खाली क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइमरी वाले टीचर ही प्रमोशन लेके जूनियर में चले जाते थे। अब लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल बंद कर दी गई है। जो बंदा या जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अगर बैठ रहा है, तो प्राइमरी में उसका सिलेक्शन होगा, तो जिंदगी भर उसका जूनियर में प्रमोशन नहीं होगा, वो जिंदगी भर प्राइमरी में ही पढ़ाएगा। जो शख्स, जिस शख्स का जूनियर में सिलेक्शन हो जाएगा, वो जूनियर में ही पढ़ाएगा, वो उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। तो कहीं ना कहीं तक जो प्रमोशन वाला जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं तक बंद हो गई है, ठीक है। तो अब इससे जो जूनियर की जो वैकेंसी खाली होती है, क्योंकि हर साल देखिए शिक्षक जो है वो रिटायर होते हैं, तो अब वैकेंसी उसकी भी आएगी। तो आप लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं तक सुखद समाचार है। साथ ही साथ में उसमें ये बिल्कुल भी नहीं उसमें दोस्तों इंक्लूड किया गया है, उसमें ये बोला गया है कि जो सुपर टेट भर्ती में, यानी कि जो भी भर्तियां आएंगी, उसमें जो स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे वो भारत के नागरिक होना चाहिए। उसमें ये कहीं नहीं बोला गया है कि यूपी के नागरिक होना चाहिए, उसमें सीधा बोला गया है वो भारत के नागरिक होना चाहिए। यानी कि इसमें चाहे वो बिहार के हों, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो उत्तराखंड के हों, चाहे वो देश के किसी कोने से हों, आप अगर हैं तो आप लोग यूपी के शिक्षक भर्ती में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही सब दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो कि हमने आप लोगों को बताया। और मैं आपको बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट जो हैं उसमें जीएस इंक्लूड अब आएगी।
तो आप लोग जीएस अब अच्छा खासा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि चाहे वो जीएस का, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, सारा का सारा पोर्शन अच्छा खासा लेवल पूछा जाएगा। जैसा कि हम लोग बिहार की, जो बिहार शिक्षक भर्ती देने गए थे, आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ में ईवीएस भी पढ़ते रहिए, और सब्जेक्टिव जो आने की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, है ना, और सीडीपी हो गया, संस्कृत हो गया, ये भी हमारे आएंगे, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं तक देखिए, जीएस कोई थोड़ा मोड़ा पोर्शन तो है नहीं, अच्छा खासा लेवल जीएस का है। ठीक है, मैं आपको जीएस में बता दूं, देखिए एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीएस की लूसेंट एक आती है बुक, एक ये आती है। तो जीएस अगर आपको सुपर टेट में अगर अच्छा स्कोर लाना है, तो चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो ये बुक हो, इतनी मोटी है, तो आपको इसको बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा भाई, किसी भी हाल में। हम लोग अभी क्या करते थे कि सिलेक्टिव पोर्शन आता था जीएस का उसमें टॉपिक दिए गए थे एसएसटी में, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान में, सामान्य अध्ययन में। अब जीएस में हमारा सारा इंक्लूड हो जाएगा, चाहे वो साइंस हो, वो भी इंक्लूड हो जाएगा उसी में, ठीक है ना। तो जो हम लोगों के अभी तक पुराना सिलेबस था, उसमें साइंस अलग से 10 नंबर होता था, तो वो जीएस में ही इंक्लूड हो जाएगा अब। तो उसमें जैसा कि हम पुराना जो सिलेबस था उसमें अच्छा खासा जीएस था, लेकिन अब जीएस जब उसमें साफ साफ दे दिया गया है कि जीएस का सामान्य अध्ययन का जो उसमें ऐड किया जाएगा, तो जीएस अब ठीक ठाक लेवल में पूछा जाएगा, इतना मुझे मालूम है। ठीक है, तो आप लोग जीएस भी पढ़ते रहिए। और साथ ही साथ में अब जो एकेडमिक मेरिट थी हम लोगों की, जो 40% एकेडमिक मेरिट जोड़ी जाती थी, इसमें कि 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% हमारे ग्रेजुएशन के जोड़े जाते थे, वो अब ऐड नहीं किए जाएंगे। तो खुशखबरी उनके लिए है जिनकी एकेडमिक कम थी। तो आप लोग एकदम नई शुरुआत करिए, और अब लग जाइए। अब कहीं ना कहीं ये अच्छी जानकारी है और सुखद खबर है हम लोगों के लिए। तो अब कहीं ना कहीं तक ये वैकेंसी हमको जल्दी देखने को मिलेगी, और इस गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा जल्दी करिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों कि कल की जो हमारी वीडियो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड जो है, वो सीटेट का जो एक टॉपिक है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, उससे रिलेटेड आने वाला है। तो आप लोग कल के वीडियो का भी इंतजार करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।